HR राउंड हो गया है। इंटरव्यूअर स्माइल करके बोला विल गेट बैक टू यू। और अब आप रोज़ मेल रिफ़्रेश कर रहे हो। कितने दिन लगेंगे रिजल्ट आने में? और 100 लोगों में से एग्जैक्टली कितने सेलेक्ट होते हैं? आज मैं आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी दूंगा, बिना ओवर हाइप, बिना फेक मोटिवेशन के, इन सभी क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर। सबसे पहले सिलेक्शन रेशियो समझते हैं। अगर 100 स्टूडेंट्स HR राउंड तक पहुंचते हैं तो यूजुअली 60 to 80 ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके होते हैं टेक्निकल क्लियर करके। फाइनल सिलेक्शन नॉर्मली 40 to 60 के बीच होता है। कभी प्रोजेक्ट डिमांड ज़्यादा हो तो 70 भी हो सकता है, कभी हायरिंग फ्रीज हो तो 30-40 भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? HR राउंड एलिमिनेशन राउंड कम होता है, कन्फर्मेशन राउंड ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? अगर आप कॉन्फिडेंट थे, कम्युनिकेशन क्लियर था, रीलोकेशन में इश्यूज़ नहीं डाला, तो चांसेस स्ट्रांग हो। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन रिजल्ट कब आता है? देखो, कैंपस ड्राइव में 3 से 10 दिन लगते हैं, ऑफ कैंपस में 1 से 3 हफ्ते, कभी कभी 1 महीना भी लग सकता है अगर इंटरनल अप्रूवल्स पेंडिंग हो तो डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। कब टेंशन लेनी चाहिए आपको? अगर 3 से 4 वीक हो चुके हैं और आपकी कोई अपडेट नहीं मिली और दूसरे कैंडिडेट्स को मेल आ गया है, तब पोलाइटली फॉलो अप कर सकते हो आप। या तो आप अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात करो, या तो आप HR को रीच करो अगर आपको HR का मेल पता है, या फिर आप रेडिट पे या फिर कोई भी सोशल कम्युनिटी पे जाके पोस्ट करो, वहाँ देखो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है। अब एक डेंजरस मिस्टेक जो लोग करते हैं, इंटरव्यू ने बोला यू डिड वेल, वी आर इम्प्रेस्ड, डोंट वरी। और कैंडिडेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि सिलेक्शन पक्का हो गया है। बट रियलिटी, इंटरव्यूअर्स पोलाइट होते हैं, फाइनल डिसीजन पैनल और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। सो ओवर एनालाइज मत करो, बी रियल एंड रियलिटी में जियो थोड़ा। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिजल्ट का वेट करते वक्त आइडल मत बैठो। इस टाइम में आप एक सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो, DSA रिवाइज कर सकते हो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, दूसरी कंपनीज में अप्लाई करते रहो। एक ऑफ़र पे इमोशनली अटैच मत हो जाओ। मार्केट प्रैक्टिकल है, आपको भी प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? इनफैक्ट जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसमें भी अगर आप कोडिंग के डोमेन में जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं वो लीड कोड इजी टू मीडियम लेवल के होते हैं। हार्ड नहीं होते, बट इजी टू मीडियम लेवल होता है उन क्वेश्चंस का भी। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करना आना चाहिए आपको, तो इसलिए आप लीड कोड प्रैक्टिस करते रहो और DSA भी प्रैक्टिस करो। अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत ही वीक है तो कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करते रहो। सी, एट द एंड सब कुछ डिसाइड होगा बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे। थोड़ा बहुत आपका लक फैक्टर भी है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें भी है। बट जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, जो चीज़ तुम कर सकते हो, यू शुड डू इट, राइट? आप रेज्यूमे ऑप्टिमाइज़ करते रहो अपना, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करते रहो, उस पर रेगुलर पोस्ट करो जो आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। मैंने भी किया था, 45 डेज तक मैंने भी रेगुलर पोस्ट किया था लिंक्डइन पे, जो भी मैं सीख रहा था, DSA, जावा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, वो सब कुछ मैंने पोस्ट किया था। तो पोस्ट करो, एक्टिव रहो थोड़ा लिंक्डइन पे, ताकि अगर इन केस कोई और रिक्रूटर भी आप तक रीच करना चाहेगा तो आप उसे दिखा सकते हो कि आपने क्या किया है। तो देखो यार, HR राउंड के बाद एंग्जाइटी तो नॉर्मल है, हमें भी होती थी, लेकिन पैनिक करना तो ऑप्शनल है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैनिक करो या फिर आप उस चीज़ का अच्छे से यूटिलाइज़ करो उस टाइम को, और अपने आप को प्रिपेयर करो, ग्राइंड करते रहो। अगर आपको कोई डाउट है सिलेक्शन, ऑनबोर्डिंग या इंटरव्यू प्रोसेस को लेकर, तो कमेंट में लिखो। मैं हर जेन्युइन क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स, नो नॉनसेंस गाइडेंस चाहिए फ्रेशर IT करियर के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड और भी टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। एंड होप यू गाइज लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो। तो ये आप शेयर करो। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा कमेंट्स का। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।